नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मैं बात करने वाला हूं फिर से 2024 के जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि बहन जी ने बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी, जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिस फैसले को लेकर कुछ लोगों की अलग अलग राय बन रही है। ज़्यादातर लोग जो बीएसपी समर्थक हैं, जो बीएसपी को पसंद करते हैं, उनका मानना है कि बहन जी ने फैसला बिल्कुल सही लिया। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को भी कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन कर लेना चाहिए। लेकिन तीसरे मोर्चे की जब बात आ रही है तो वो सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनता है तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों पार्टियों की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का जो किसी भी पार्टी में नहीं है, जो राजनीति पर विश्लेषण करते हैं, उनका मानना यह है कि बीएसपी को गठबंधन में शामिल होना चाहिए और इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। देखिए, बहन जी की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। वो क्या सोचकर, क्या दूर का सोचकर उन्होंने फैसला लिया है या उनके दिमाग में क्या रणनीति चल रही है, अभी जितने भी बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगा रहे हैं शायद वो भी इस बात को नहीं जानते। लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से जो विश्लेषण कर रहे हैं उनके आधार पर वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर बहन जी को क्या मिलना चाहिए? मैं लगातार बार बार एक बात कहता आया हूँ कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री की दावेदारी मायावती जी की करती है तो इंडिया गठबंधन में बहन जी खुद चली जाएंगी और सारे के सारे समर्थक भी इस बात पर एग्री होंगे और बीएसपी के जितने पदाधिकारी हैं वो साथ होंगे। और यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन में जैसे ओबीसी समाज कुछ गठबंधन के साथ है, वो सारा का सारा बीएसपी के साथ ही आ जाएगा, ये भी सभी को पता है। क्योंकि ओबीसी समाज की ये पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, यानी कि बहुजनों की ये पार्टी है और ये एससी एसटी ओबीसी से ये मिलकर बनी। पहले इसका नारा ही था बहुजन हिताय, लेकिन आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है वो बीएसपी का है। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी के लिए संविधान काम करता है और संविधान से बहन जी चलती हैं, इसलिए वो नारा बदल दिया गया और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात बीएसपी में अब होती है। तो अगर गठबंधन होता है इंडिया के साथ तो सबसे पहली बात कि दावेदारी प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कितनी सीटें बहन जी को मिलनी चाहिए। लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव यहाँ होता है और लोकसभा की 80 सीटों में से लगभग जो सीटें बहन जी को मिलनी चाहिए, बीएसपी को मिलनी चाहिए, और वो उनके वोट बैंक पर, उनके समर्थक जितने हैं उसके आधार पर ये सीटें मिलनी चाहिए। अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और कुछ ओबीसी की बात करें और मुस्लिम की बात करें तो लगभग 40 से 45 सीटें अकेले बहन जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर है। कुछ लोग 2022 के चुनाव की बात कर देते हैं कि एक एमएलए आया, उस बात को वो नहीं सोचते कि 2007 में पूर्ण बहुमत से अकेले बहन जी ने सरकार बनाई थी, उस बात को वो याद नहीं करते। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमियां हो, 100 अच्छाई किसी के अंदर हो और एक कमियां आ जाए तो 100 अच्छाई को कोई याद नहीं करता, एक कमी को बार बार दोहराता रहता है। तो वो मानसिकता लोगों की कभी चेंज नहीं हो सकती। तो उस बात को छोड़ दीजिए। अगर हम बात करते हैं कि किसके पास कितना वोट बैंक है, बहन जी के पास, बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी और मुस्लिम लोगों को अगर मिला दिया जाए तो ये समझिए कि गठबंधन से सीट उन्हें 40 से 45 मिलनी चाहिए उनके जनाधार के आधार पर। अखिलेश जी को कितनी मिलनी चाहिए? उनको 15 से 20 सीटें मिलनी चाहिए और बाकी 20 सीटें बची हैं। कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलनी चाहिए, उसमें आरएलडी को, एक आध और पार्टियां, उनको एक एक दो दो मिलनी चाहिए। इस तरह से अगर बंटवारा होता है तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सकता है और गठबंधन उसमें कामयाब हो जाएगा। क्योंकि बहन जी के बिना तो कोई
गठबंधन सफल हो ही नहीं सकता। और गठबंधन की तो बात यह है कि एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आप इस बात को समझें कि 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर 2 राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ मिल जाए तो तीसरी का वजूद ही नहीं बचेगा। ये क्षेत्रीय पार्टियां जितनी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में मिली हुई हैं, उनके पास अपना कुछ नहीं है, अपने क्षेत्र में शायद उनका वोट बैंक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का मतलब होता है कि पूरे देश में जिसका जनाधार हो। और बीएसपी के पास अपना जनाधार बहुत मजबूत है। अब 3 राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां, तीसरे नंबर की बीएसपी पार्टियां, अगर 3 बड़ी पार्टियां मिल जाएं तो दूसरी वाली का बचेगा क्या? बहन जी को गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, या राष्ट्रीय पार्टी बहन जी सबसे ताकतवर नेता को गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस और बीएसपी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिल जाएं तो बीजेपी का यानी तीसरी पार्टी का वजूद नहीं बचेगा। इस तरह से इसको चुनाव को सोचना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले या कांग्रेस अगर इस बात को सोचेंगे कि और क्षेत्रीय पार्टियां जैसे हमारे साथ आ गई हैं, 28 दल हमारे साथ आ गए हैं और बीएसपी को भी हम इस तरह से साथ ले लें, बीएसपी उस तरह से आपके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। उसका तुम्हारे साथ आना ही तुम्हें मजबूत कर देगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा। इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो पा रहा। इसीलिए बहन जी बीजेपी और कांग्रेस के साथ तो दोनों गठबंधन के साथ नहीं है। बीजेपी के, हालांकि बीजेपी के साथ वो नहीं जा सकती, ये हम जानते हैं। और कांग्रेस के साथ अगर जाती है तो प्रधानमंत्री की दावेदारी मांगेगी, क्योंकि बहन जी हमेशा गरीबों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी रही है। और वो जानती है कि ये पार्टियां अगर सत्ता में आई तो इन्होंने आज तक भी गरीब पिछड़े लोगों के लिए कुछ नहीं किया। SC ST OBC या माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये अपनी राजनीति करते हैं और अगर वहाँ सत्ता में ये बैठ गए तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए वो अपनी भागीदारी मांगेगी, जिससे वो काम कर सके, जिससे वो इनके हक और अधिकारों के लिए लड़ सके। तो उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन बनता है बहन जी के भी साथ, तो उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीटें जो हैं वो उनके जनाधार के आधार पर, अभी जो लोग उनके साथ मान लिया कुछ नहीं है ओबीसी के, अगर इंडिया गठबंधन में आ गए तो वो सारे के सारे उनके साथ हो जाएंगे। क्योंकि आज भी अगर बीजेपी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और दूसरे पे सपा है और तीसरे पे बीएसपी है मान लिया, फिर भी लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ मायावती का है। ये देखिए लोगों के ये बोल हैं, और बोल नहीं है, ये जानते भी हैं कि जितना यहाँ जनाधार है ओबीसी का और शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का, वो बहन जी को पसंद करता है, वो उनके काम को पसंद करता है। मैंने लोगों के मुंह से ये बात तो सुनी है कि बहन जी थोड़ी कमज़ोर हुई, लेकिन आज तक किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि बहन जी ने काम नहीं किए। आप अगर किसी को पसंद नहीं करेंगे, ना पसंद करेंगे, तो उसके काम को लेकर करते हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किए, इसलिए वो पार्टी हमें पसंद नहीं है। आप अगर कांग्रेस को पसंद नहीं करेंगे तो उनके कार्यकाल को देखकर पसंद नहीं करेंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे तो उनके कार्यकाल को देखकर करेंगे। इसीलिए हम किसी पार्टी को छोड़ देते हैं, वो काम नहीं करते। लेकिन आप बीएसपी के बारे में अगर किसी से पूछते हैं कि बीएसपी का कार्यकाल कैसा रहा, तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया कार्यकाल था, बहुत उत्तम कार्यकाल था। किसी से भी पूछ लीजिए आप। और ये सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये छोटे SC ST OBC की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग जो, वो भी इस बात को कहते हैं कि हाँ बहन जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक मानसिकता जातिवादी रहती है, इसी वजह से शायद वो वोट नहीं दे पाते। जिन लोगों की मानसिकता जातिवादी है या जाति के आधार पर वो वोट देते हैं, वो लोग तो कभी बाबा साहब को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसे दुनिया मानती है, जिनको दुनिया सम्मान देती है। और भारत में क्या रुतबा है बाबा साहब का, तो कुछ लोग आज तक उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, मानसिकता जो ऐसी रखते हैं। तो हम गठबंधन की बात कर रहे थे कि बीएसपी का इंडिया के साथ अलायंस होता है, बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, ये बात नहीं, इंडिया और बीएसपी का गठबंधन होता है, ये बात बोली जाए तो ज़्यादा सही रहेगी। क्योंकि ताकतवर अगर इंडिया है तो बीएसपी भी बहुत ताकतवर है, तो इन दोनों गठबंधन होता है तो बीजेपी सत्ता से बाहर बड़ी आसानी से हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 40 से 45 सीट मिलनी चाहिए।
और अगर ऐसा होता है, आप मेरी बात को नोट कर लेना, अगर ऐसा होता है 40 से 45 सीट बहन जी के पास जाती है, 40 सीट बहन जी के पास जाती हैं और चुनाव 2024 का होता है, तो बहन जी को 40 में से 35 सीटें लगभग मिलेंगी। अभी कोई गठबंधन की बात नहीं है, अकेली बहन जी लड़ रही हैं चुनाव, ये हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह से अगर हो सकता है तो ऐसा होगा। और बाकी बचे राज्य जो हैं वहाँ भी अगर अलायंस होता है तो वहाँ ज़्यादा सीटों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ 2-2, 3-3 सीटें भी अगर मिल जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें बहन जी को मिलनी चाहिए। और जब 30 से 35 सीटें बहन जी अगर जीतती हैं और दूसरे राज्यों में सीटें जीतती हैं, अगर ये आंकड़ा 40-45 पहुंचता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश की प्रधानमंत्री मायावती को ही बनाना होगा, और वो लायक भी हैं। आप देखें कि देश संविधान से चलता है, लोग धर्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग नामों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मायावती जी का एक भी वर्ड, एक भी शब्द ऐसा नहीं हो सकता जो संविधान के खिलाफ हो। तो देश को चलाने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो संविधान के दायरे में होकर काम करे, जो इसकी संविधान की मर्यादा को बनाकर रखे और देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में काम करे। तो प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी बहन जी कर सकती हैं या वही लायक हैं, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई भी है।